दोस्तों, यदि हम कचरा कहें तो सबसे पहले आपके मन में खराब फल, सब्जी, रद्दी ऐसी चीजें आई होंगी जिन्हें आप शायद कभी छूना भी नहीं चाहेंगे। पर पूरी दुनिया में कई ऐसे कूड़े उठाने वाले रहते हैं जो आपका कूड़ा उठाते हैं, लेकिन किस्मत कमाल की चीज होती है जो किसी भी चुटकियों में अमीर बना सकती है। यही कूड़ा उठाते वक्त लोगों को कुछ कीमती चीजें भी मिलती है। उनमें से कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है कि उन्हें कूड़ा उठाने का काम तो छोड़ो, कोई और काम भी करने तक की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम आपको ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएंगे जहां कूड़े ने कूड़ा उठाने वालों को मालामाल कर दिया, और उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया। और इस वीडियो में से लास्ट वाले इंसान को तो ऐसा मिला जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सारी बड़ी कंपनियों को कभी कभी नोटों को तबाह करना होता है उनके खुद के प्राइवेट रीजंस की वजह से, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें श्रेडर मशीन में डालते हैं जो बाद में दूसरे सफाई वालों द्वारा उठाया जाता है, जिन्हें वो बाद में जला देते हैं, जिसे पल्वराइजिंग भी कहा जाता है। 2012 में ऐसा ही एक जापानीज कर्मचारी बहुत सारी बड़ी कंपनियों से रद्दी उठा रहा था जो कि बाद में जला दिए जाने वाले थे, और उसने उस दिन के सारे बैग्स को गाड़ी में से निकाला और उसने देखा कि कई सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उनमें से एक बैग में सारा पैसा वैसा का वैसा ही था। शायद वो उन कंपनी वालों से छूट गया होगा। उस बैग में रखे हुए नोटों की कीमत लगभग 90 लाख के बराबर थी। पर यह बात शायद आपको चौंका देगी कि उस कर्मचारी ने वो पैसे खुद को रखने के बजाय किसके है ये ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ये बात पुलिस को भी बता दी, पर पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। शायद इन पैसों के मालिक को सामने आना ही नहीं था। इसका मतलब है कि सफाई करने वाले को सारा पैसा रखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हर रोज की तरह सुबह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। तभी उनमें से उसे एक डिब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था। उसे उस डिब्बे को उठाने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें किसी ने 1 टन से भी ज्यादा वजन का कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है ये जानने के लिए जब वो कचरे को आजू बाजू करने लगा तब उसे कागज के पैक में कुछ सामान मिला। उस सामान को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे उस पेपर के अंदर 7 बड़े बड़े सोने के बार्स मिले जो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफी बड़ी रकम है, पर इससे एक सवाल सामने आता है कि आखिर क्यों कोई इतने महंगे सोने को कचरे में यूं ही फेंक देगा। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी बात यह है कि कोई भी उस सोने को लेने आगे नहीं आया, और पुलिस ने भी ये घोषित कर दिया कि वो किसी क्राइम से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए वो सफाई कर्मचारी उस सोने को खुद रख सकता है। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो अभी एयरपोर्ट पर कचरे के डिब्बे खाली नहीं कर रहा होगा। दोस्तों, बिटकॉइन का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। एक ऐसा कॉइन जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। बिटकॉइन अपने लॉन्च होने के 1 साल के बाद भी यानी 2010 में महज 2 रुपए के बराबर था, पर अब यानी 2021 में इसकी वैल्यू 22,80,000 रुपए के आसपास है। यानी 2010 के आसपास अगर आपने सिर्फ 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आप करोड़पति होते। मतलब बिटकॉइन की वैल्यू करीब 10 से 11 सालों में 5 लाख गुना बढ़ चुकी है। क्रिस्टोफर कोच नाम के एक शख्स ने 2009 में ही जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तभी लगभग $27 के बिटकॉइन खरीद लिए थे। उस वक्त उन $27 के उसे 5000 बिटकॉइन मिले, और वो उनके बारे में भूल भी गया क्योंकि उसने बिटकॉइन को काफी हल्के में ले लिया था। लेकिन 2013 में बिटकॉइंस की वैल्यू अचानक से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। तब क्रिस्टोफर को याद आया कि उसने भी कुछ बिटकॉइंस खरीदे थे। उसने जब साइट पे लॉगिन किया तो उसने देखा कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 5000 बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, और उनकी वैल्यू लगभग 6 करोड़ 64 लाख रुपए हो गई थी। उसने केवल 2000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे थे और 4 साल में इन बिटकॉइंस ने उसे करोड़पति बना दिया। इंडिया में बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि बिटकॉइन इलीगल है, पर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना इलीगल नहीं है। ये बिजनेस पूरी तरह से लीगल है, और इसलिए इससे जुड़ी अफवाहों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर
अगर आप भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं तो कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। इंडिया में इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब अवेलेबल है। इनमें से एक है कॉइन स्विच कुबेर। इस ऐप के थ्रू आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। इसे यूज करना काफी ज्यादा इजी है। आप एक क्लिक में ही बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी मिनिमम 100 रुपए तक की वैल्यू का। हालांकि बिटकॉइन की वैल्यू अब लाखों में है, पर उसका कुछ पोर्शन मिनिमम 100 रुपए का भी आप इस ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। पर यह ऐप ट्रस्टेड कितना है? केवल पिछले 6 महीनों में इनके साथ 7 लाख से भी ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए केवल KYC करना जरूरी होता है, जो महज 5 मिनट में आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी चाहिए। इनका एंड्रॉइड ऐप भी है और इनका iOS ऐप भी रिसेंटली लॉन्च हो गया है। आप इनके ब्लॉग्स को पढ़कर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में काफी सारी अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें साइन अप भी कर सकते हैं और साइन अप करते ही आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप इस ऐप को दोस्तों में शेयर करेंगे तो भी आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन मिलेगा। और बैंक में विड्रॉवल भी आप इजीली और इंस्टेंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। बाथरूम कैश। एक घर मालिक ने बॉब किट नामक सिविल इंजीनियर को अपना घर रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर बॉब को आगे क्या होने वाला था उसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। जब बॉब 80 साल पुराने घर के बाथरूम की दीवारों को तोड़ रहा था, तभी उसे उन दीवारों में एक बॉक्स मिला जिसके अंदर 1920 के लिफाफे पड़े हुए थे, जिनके अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए पड़े हुए थे। उन लिफाफों पर पी ड्यून न्यूज एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो पैसे एक पैट्रिक ड्यून नामक बिजनेसमैन के थे, जो उसने टैक्स बचाने के लिए बाथरूम की दीवारों में छुपा कर रखे थे। जब बॉब को ये पैसे मिले तो बॉब ने ये जानकारी घर मालिक को बताई। उन्होंने सोचा कि इसे लीगल तरीके से एक दूसरे के साथ बांट लेना चाहिए, पर तभी से बातें बिगड़ना शुरू हो गई। घर के मालिक बॉब को सिर्फ 10% ही पैसे दे रहे थे, जबकि बॉब 40% पैसों की मांग कर रहे थे। फिर दोनों ने लॉयर हायर करके केस लड़ा, पर जज के फैसले ने सबको नाखुश कर दिया। उन पैसों को पूरे 21 कामगार और घर के मालिक के साथ बराबर हिस्सों में बांटा गया। हाईवे क्लीनर। हाईवे के साफ सफाई करने वाले हमेशा रोड के आजू बाजू में पड़े खराब टायर साफ करते हैं, पर हर किसी सफाई करने वाले को टायर में 71 लाख रुपए दबाए हुए नहीं मिलते। और ऐसा ही कुछ हुआ इंटरस्टेट 70 इंडियाना पुलिस में। 2 कचरा सफाई करने वाले लोगों को उनकी जिंदगी बदलने वाली रकम मिली, और वो भी एक टायर में पड़े हुए, पर उन्होंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। उन लोगों का कहना है कि ये पैसे गाड़ी के पीछे लगे हुए स्पेयर टायर्स में रखे हुए थे, जो गलती से हाईवे पर गिर गया था, और वो ये सब शायद पुलिस के नजरों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ऐसी तरकीब वहां पर ड्रग्स स्मगल करने के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन किसी ने भी खुद से सामने आकर उन पैसों पर हक नहीं जमाया, इसलिए वो सारे पैसे उन कचरे वालों को दे दिए गए। गराज। जॉन नामक व्यक्ति ने एक गराज खरीदा। वो गराज काफी बुरी हालत में था, इसलिए उसे लगा कि वो काफी कम कीमत में उसे मिल जाएगा, पर उसे उसके लिए 75,000 रुपए भरने पड़े। पर आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था ये शायद उसे भी पता नहीं था। बेचे जाने से पहले वो गराज एक बूढ़ी महिला का था। उस गराज के अंदर जॉन को काफी सारे पुराने सिक्के मिले जो काफी दुर्मिल थे, और उस गराज में कई सारे चांदी के बार्स भी थे। वो डिब्बे इतने भारी थे कि उन्हें उठाने के लिए जॉन को 3 आदमियों को लाना पड़ा। ये गराज जॉन को एक ऑक्शन में मिला था, जो कि अमेरिकन ऑक्शनर द्वारा रखा गया था। इस कंपनी का टीवी शो भी है, पर बदनसीबी से उस वक्त ये सब शूट करने के लिए कोई कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो अगली बार अगर आप कोई गराज बेचने निकाले तो उसके अंदर की चीजों को जरूर एक बार चेक कर ले। और गाइस अब आता है गार्डन में गोल्ड माइन। एंथनी डोलन के पास 16.5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। वो अक्सर हफ्ते में या महीने में एक बार अपनी पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए एक चक्कर जरूर लगा लेते थे। एक बार यूं ही घूमते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में एक छोटी सी जगह दिखाई दी, और थोड़ी खुदाई करने पर उन्हें वहां पे एक छोटी गुफा दिखाई दी। जब उन्होंने उस गुफा को खोदकर थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो वहां एक सोने की खदान थी। अब सोने की पूरी खदान ही मिल गई तो कहना ही क्या। काश ऐसी किस्मत सबकी हो। दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसी कीमती चीज मिली हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका किस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।